हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्रेगनेंसी जब कंफर्म हो जाता है तो घर में एक खुशी का वातावरण शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो खुशी का माहौल अचानक से टेंशन में माहौल में बदल जाता है अगर आपको कुछ ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आता है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग बहुत सारे कारण से हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईयरली प्रेगनेंसी यानी कि आपका जो फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ या फिर थर्ड मंथ या फिर फर्स्ट वीक से लेकर 12 वीक के अंदर अगर आपको प्रेगनेंसी में कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका क्या कारण है, उसको आप कैसे चेक करें, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनमें ब्लीडिंग हो रहा है और उसका क्या मतलब है। प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में बहुत सारे कारणों के वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर होता है यानी कि जो पहले 3 महीने होते हैं उसके कुछ कारणों के वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन हमेशा ये नहीं है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है या फिर स्पॉटिंग हो रहा है इसका मतलब आपका बच्चा अभी सेफ़ नहीं है या फिर वो प्रेगनेंसी आगे नहीं रुकेगी या फिर ये सिर्फ एक एबॉर्शन है। इसका कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पहला हुआ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब एक एग और स्पर्म मिलते हैं और वो जाइगोट बनता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जो प्रोसेस होता है, फिर वो जाइगोट आकर आपके यूटेरस की दीवार में चिपकता है, वो जो यूटेरस के वाल है उसको थोड़ा खुरेदता है। तो जो खुरेदने की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पर जो वेन है या फिर जो टिश्यू है वो थोड़ा फट सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लीडिंग वहाँ पर हो सकता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। दूसरा कारण ईयरली प्रेगनेंसी में यानी कि फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में ब्लीडिंग होने का वो है कि अगर आपका कुछ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ है, अगर आपका एग बढ़िया नहीं था या फिर आपका पार्टनर का स्पर्म बढ़िया नहीं था या फिर जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो अच्छा नहीं है कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के वजह से, तो जब वो बच्चा इम्प्लांट होता है यूटेरस में तो आपका जो शरीर है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है और जो नेचर यानी कि प्रकृति ही नहीं चाहता है कि वो बच्चा आगे बढ़े क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट है। सो इसीलिए खुद ब खुद ही वो जाइगोट यानी कि जो फीटस है वो नष्ट हो जाता है और वाजाना के थ्रू वो रप्चर होकर निकल जाता है, जिसको कि हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। ये गया दूसरा। तीसरा जो केस है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपका जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है वो यूटेरस में दीवार के ना चिपक कर ट्यूब में ही रह जाता है तो ट्यूब फट सकता है और इस केस में भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। चौथा जो कारण है वो है फाइब्रॉइड्स। अगर आपका यूटेरस में फाइब्रॉइड्स या फिर गांठ है उसके कारण से भी आपको ईयरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकता है। पांचवा जो कारण है वो है सेप्टम यानी कि झिल्ली। बहुत सारे महिलाओं के आपने सुना होगा कि यूटेरस में दीवार में झिल्ली जैसा होता है या फिर सेप्टम जैसा होता है, तो इस कारण से भी आपको ईयरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है। और जो कारण होता है ईयरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी रुकने से लेकर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती तक 9 महीने तक बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं। सो अगर हार्मोनल का इम्बैलेंस है आपके बॉडी में, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन हो या फिर इंसुलिन हार्मोन हो या फिर एंड्रोजन हार्मोन हो, किसी भी हार्मोन के जो अगर उतार चढ़ाव के बारे में या फिर इम्बैलेंस होता है तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो ठीक से काम नहीं करता है, आपका यूटेरस वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए भी आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। सो ये सब क्या कारणों की वजह से। अगर आपको ईयरली प्रेगनेंसी में किसी भी कारण के वजह से चाहे ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स आपका जो ब्लीडिंग होता है उसको इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने का बहुत सारे प्रोसेस होता है। डॉक्टर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि वो बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल चेक करते हैं या फिर सोनोग्राफी करते हैं ताकि वो पता कर सकेंगे कि ब्लीडिंग क्यों होता है। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें देखा जाता है कि आपका जो बच्चेदानी है यानी कि यूटेरस है उसका मुंह खुला है या फिर बंद है। अगर बंद है वो सही है, आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर वो खुला है इसका मतलब किसी कारण के वजह से वो फीटस आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और वो आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा जो टेस्ट होता है वो है बीटा एससीजी का टेस्ट। जो बीटा एससीजी का टेस्ट होता है उसमें ब्लड में आपका बीटा एससीजी का लेवल नापा जाता है 48 या फिर 72 आवर्स के इंटरवल में। पहले वो ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें वो बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल नापते हैं, फिर उसके 72 आवर्स के बाद और एक बार आपका ब्लड लेते हैं, उसमें भी बीटा एससीजी का हार्मोन का लेवल वो नापते हैं। अगर आपका बीटा एससीजी का लेवल एवरी 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स के बाद डबल हो रहा है या फिर एक्सपेक्टेड लेवल में ग्रो कर रहा है तो आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ है। लेकिन अगर आपका बीटा एससीजी लेवल दुगना नहीं हो रहा है या फिर एक्सपेक्टेड लेवल में आगे नहीं
बढ़ रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा है या फिर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कमियां हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब का सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। सोनोग्राफी जो होता है वो जनरली ट्रांसवाजाइनल या फिर पेल्विक एरिया में होता है। वो इसमें देखते हैं कि आपका जो बच्चे का सैक है वो सही से डेवलप हुआ है नहीं, या फिर आपका जो बच्चे का हार्ट बीट वो है या फिर नहीं। प्रेगनेंसी का जो 6th वीक होता है, यानी कि आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसका स्टार्टिंग वाला दिन से लेकर 6th वीक तक आपका बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कई कारणों की वजह से बच्चे का हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसमें जो बीटा एचसीजी का लेवल जो चेक किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका बीटा एचसीजी का लेवल डबल हो रहा है या फिर जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब शायद आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ है या फिर किसी कारण की वजह से आपका बच्चे का हार्ट बीट नहीं आया है, और चांसेस है कि आपका बच्चे का हार्ट बीट आगे आएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले अगर आपका बच्चे का हार्ट बीट डिटेक्ट हो चुका है, फिर उसके बाद आपका ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हुआ है, और उसके बाद चेक करने पर अगर आपका बच्चे का हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका बहुत कम चांस है कि आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगा। सो अगर प्रेगनेंसी में किसी भी कारण उसके वजह से हो या फिर किसी के टाइम में ईयरली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो बिना देरी के अपने डॉक्टर के पास ज़रूर मिलिए। डॉक्टर्स ये सब चेक करेंगे और वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ब्लीडिंग किस वजह से हो रहा है, और अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या ये सेफ़ है या फिर अनसेफ है, और आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी या फिर आगे नहीं बढ़ेगी। सो यूट्यूब से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो ही आपको हेल्प करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि ईयरली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग किस वजह से होता है। और एक नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग क्यों होता है और उसके पीछे क्या कारण है। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।